हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का इस चैप्टर जो कि बैंकिंग और आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो और सीआरआर, एसएलआर, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और एसएससीजीएल को अगर एग्ज़ाम को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें मैंने ऐड किया है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और सूटेबल होगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, तो उसको आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और उसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1935। देखिए, वीडियो को फास्ट तरीके से मैं कंप्लीट करूँगा ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर और उसके फैक्ट्स को भी जानकारी मिल सके और आपको तैयारी काफ़ी तेज़ी से हो। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता चलूँगा और आपका काम होगा हर एक फैक्ट्स जो कि आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे उसका नोट्स बनाते हुए आप चलिएगा। देखिए, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे यह भारत सरकार का स्वामित्व प्राप्त कर गया और 1934 के तहत इसे स्थापित किया गया था। हर एक क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश में कवर किया है, ताकि आप किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी मीडियम से हैं तो आप के लिए ये वीडियो काफ़ी सूटेबल होगी, क्योंकि एसएससीजीएल के एग्ज़ाम में भी पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में ही आते हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। इस टॉपिक से आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। और गवर्नर जो कि इस पद पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है और कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिरता भी बनाए रखने में नेतृत्व प्रदान करता है। हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका नोट्स आप ज़रूर बनाते हुए चलिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रेपो दर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। और यह दर जो कि आमतौर पर अल्पकालिक होता है, 2 से लेकर 90 दिन तक ऋण के लिए होता है। वर्तमान में भारत में रेपो दर लगभग 5.90% है। रिवर्स रेपो दर किसे दी जाती है? ऑप्शन बी, बैंक आरबीआई को अपने अतिरिक्त नकदी जमा करने के लिए देता है। और यह दर जो है रिवर्स रेपो दर का उपयोग मुख्य रूप से ओवरनाइट लेन देन के लिए ही होता है। हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट्स मिल रहा है उसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसे आपके एसएससीजीएल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करके आपके लिए मेरी टीम ने आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो मेरी टीम के मेहनत के लिए भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। हर एक फैक्ट्स में 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। सीआरआर यानी कैश रिवर्स रेशियो क्या है? ऑप्शन ए, बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा की जाने वाली कुल जमा राशि का एक हिस्सा है। और सीआरआर में बदलाव से महंगाई और तरलता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में सीआरआर लगभग 4.5% है। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी आपको फुल फॉर्म मिल रहे हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सारे फुल फॉर्म का भी आप ज़रूर नोट्स बनाइएगा। एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। क्वेश्चन है, एसएलआर में बैंक क्या रखते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियाँ। सभी क्वेश्चन के फैक्ट्स को आप ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है?
ऑप्शन ए आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली अल्पकालिक ऋण सुविधा है और एमएसएफ दर रेपो दर से अधिक होती है, जिससे यह एक महंगी ऋण सुविधा होती है और एमएसएफ की शुरुआत 2011 में हुई थी। मौद्रिक नीति समिति कब बनी थी? ऑप्शन बी 2016 में बनी थी और एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। बैंक दर बैंक रेट क्या है? ऑप्शन ए वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है और वर्तमान में बैंक दर कितना है? तो लगभग 6.15% है। सीआरआर और एसएलआर में मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी सीआरआर नगद आरबीआई के पास और एसएलआर नगद सोना प्रतिभूति के पास जमा होता है और दोनों का प्रभाव बाजार में नकदी और महंगाई पर पड़ता है। भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास। 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाया गया, जिसे मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा गया था, यानी इसमें प्लस और माइनस 2% हो सकता है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार का संचालन। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस का कॉपी पेन लेकर अपने नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण क्या है? ऑप्शन ए नैतिक दबाव, ऋण दिशा निर्देश, मार्जिन आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए रेपो में आरबीआई उधार देता है और रिवर्स रेपो में आरबीआई उधार लेता है। और रेपो में जो कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं आरबीआई को गिरवी रखते हैं, जबकि रिवर्स रेपो में बैंक अपनी नकदी आरबीआई के पास जमा करते हैं। ये समझ गए आप? देखिए हर एक क्वेश्चन और ये पूरा टॉपिक को अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं आपको बार बार हमेशा यही बोलता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए और कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि वीडियो के दौरान ही आपके 70% तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अगर आपने 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लिया तो आपको इस टॉपिक से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी बाजार में नकदी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार संचालन क्या है? ऑप्शन ए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। ये देखिए खुले बाजार संचालन यानी ओमो का उपयोग मुख्य रूप से अल्पकालिक तरलता प्रबंधन के लिए किया जाता है। एसएलआर बढ़ने से बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम पैसा बचेगा। एसएलआर का पालन सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य है। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी 6 यानी 6। इसमें 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और बाकी 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। बैंक दर और रेपो दर में क्या अंतर है? देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड लग सकते हैं, लेकिन उनको आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन लीजिएगा, ताकि वीडियो के दौरान आपको जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होंगे आप उसका क्वेश्चन खुद करके आप उस क्वेश्चंस पर कमांड पा सकते हैं। और लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो फैक्ट्स हैं उसका नोट्स आप ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई कौन कौन से टूल्स का उपयोग करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए बैंक दर,
रेपो दर, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, ओमो, MSF, MPC। देखिए इन सारे क्वेश्चंस में जो कि फैक्ट्स के रूप में दिए गए हैं, ये फैक्ट्स ही आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको नोट्स बनाते हुए चलना होगा, और अगर नोट्स आपने बनाते हुए पूरा किया इस टॉपिक को, तो आपको हर एक क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, जो RBI अधिनियम 1934 से की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जमा स्वीकारना और ऋण देना। ये बैंक ग्राहकों को सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि सेवाएं प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्वामित्व किसके अधीन है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। RBI की स्थापना 1935 निजी स्वामित्व के तहत हुई थी, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारत में बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष नियामक निकाय कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए, वे बैंक जो RBI की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं हैं। गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या भारत में बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन सारे क्वेश्चंस के फैक्ट्स को आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास में वाणिज्यिक बैंकों की क्या भूमिका है? ऑप्शन बी, आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन। ये बैंक कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा आदि क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, सहयोग और पारस्परिक लाभ। सहकारी बैंक ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। RRB किसानों को फसल ऋण, पशुपालन, कृषि उपकरण आदि के लिए वित्तीय सहायता देते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास में RBI की भूमिका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नियमन, नियंत्रण, विकास। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो देखिए, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा और नोट्स ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि नोट्स ही है जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट करिएगा, जहां मैंने हर एक टॉपिक जो कि आपको SSC CGL से रिलेटेड दिए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, उसको मैंने प्लेलिस्ट में कवर किया है। और SSC CGL के नाम से सारे प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो उन सभी वीडियोस को आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को पूरा करिए और अपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी को बूस्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वायरल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।